हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। तो कौन है? तो ये आपके रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री जो है भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित जो है संसद में सीधे जवाबदेह हैं, किसी भी मामले से संबंधित। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है। तो कितना भाग होता है? तो ये आपका होता है 10वां भाग। ठीक है, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/10वां भाग जो है, जब लोकसभा की बैठक हो तो कम से कम 1/10 भाग जो है सदस्य ये उपस्थित होने चाहिए, तब तो लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन, ठीक है, और प्रशासन संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। तो सरकार का कौन सा अंग है? तो ये है आपका कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका है जो 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 सरकार का ये प्रमुख अंग है। ठीक है, जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो कौन, मतलब इनमें से जो है सभी जो है कौन सी सरकार है जो सभी सरकारी कार्य करती है? तो ये आपका केंद्र है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है ये सभी सरकारी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार कहाँ, किस राज्य में बनी थी? तो ये आपका केरल राज्य में बनी थी। अभी भी केरल में कम्युनिस्ट सरकार का वहाँ पे जो है सरकार है, और एकमात्र जो है यही केरल है, सबसे पहले केरल में ही कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को कोई भी चंद्रमा, यानी कोई भी चंद्रमा उपग्रह कोई नहीं है? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका शुक्र है। शुक्र के पास जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। तो कितने मिनट के कोण पर जो है सूर्य जो है पृथ्वी के सतह पर कितने मिनट के कोण पर जो है ये आपका सामने होता है? तो ये आपका 32। ठीक है, 32 होता है। 32 मिनट के कोण पर जो है ये आपका सूर्य जो है पृथ्वी की सतह पर जो है 32 मिनट के कोण पर जो है आपका सामने होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को? तो ये आपका बोला जाता है सौर प्रज्वाल। ठीक है, सौर प्रज्वाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के वाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोरोना के नाम से जाना जाता है, या जिसे हम लोग किरीट भी कहते हैं। इसी को जो है सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, कोरोना को। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का ये स्रोत है। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है सूर्य या अन्य तारों में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं? तो कौन से विकल्प में है? तो इनमें से आपको बताना है। तो ये है आपका व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी ईस्टर्लीज पवने। ठीक है, ये जो है पवनों का जो है सही प्रकार है। ठीक है, ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं व्यापारिक पवने, फिर उसके बाद पछुआ पवने, फिर ध्रुवी ईस्टर्लीज। आर्द्रता का मापन सामान्यतया डैश से किया जाता है। तो ये किससे जो है आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। ठीक है, इसी के द्वारा जो है आर्द्रता का मापन सामान्यतया जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, तो जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहाँ पे, तो ये किस देश में है माउंट सेंट हेलेना? पहली बात तो आपसे ये बताइए कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप है कहाँ, तब ये आपको ये हो जाएगा कि वहीं पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये किस देश में है।
तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक क्वेश्चन और भी बहुत बार पूछा जाता है कि डेथ वैली, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो कौन सा है, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ, ठीक है, हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ जो है ये आपका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये किस देश में है, तो ये आपका यूएसए में है, ठीक है, ये यूएसए में है। और जो अगर आपसे पूछे कि एटना जो ज्वालामुखी है कहाँ पे है, तो एटना जो है इटली में है, ठीक है, और ये फ्यूजियामा जो है जापान में है, और उसके बाद माउंट इरिबस ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ये मतलब कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट या हाउस के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये आपका स्ट्राम्बोली को जाना जाता है, ठीक है, स्ट्राम्बोली को। ये स्ट्राम जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर के लाइट के रूप में जाना जाता है या भूमध्य सागर के प्रकाश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और हमेशा इनमें से जो है जो लावा राख निकलता रहता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपका बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है, बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। पवित्र शहर मक्का डैश स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, जो मक्का शहर है तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, सऊदी अरब में पवित्र शहर जो है मक्का है ये सऊदी अरब में स्थित है। माले किस देश की राजधानी है, तो माले जो है ये आपका किस देश की राजधानी है, तो ये मालदीव की है, ठीक है, मालदीव की है, मालदीव की है। और मॉरिशस की का है, तो ये सेशेल्स है, ठीक है, मालदीव की सेशेल्स है, मॉरिशस की सेशेल्स है, सॉरी मॉरिशस जो है इसका जो राजधानी है सेशेल्स है। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को जो है पैसा नहीं कहा जाता है, तो किस देश में जो है छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, तो ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका में जो है जो छोटे सिक्के चलते हैं उनको पैसे नहीं बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये है आपका इस्लामाबाद है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो जो रियाल है ये आपका किस देश की मुद्रा है, ये आपको बताना है, तो कहाँ की है, ये आपका ब्राज़ील की है, ठीक है, ये ब्राज़ील की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है। और पहली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दूसरी जो है गोदावरी है। अब ब्रह्मपुत्र में इसलिए आप लोग मत रहिए क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है ये आपका तिब्बत में बहता है, ठीक है, तिब्बत में बहता है। फिर उसके बाद यांगपा दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है भारत में। यांगपा दर से, यांगपा जो दर्रा है उसी से जो ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल राज्य से। फिर उसके बाद असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसलिए इसकी पूरी लंबाई जो है 3 देशों में बटी है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में इनमें से नहीं मिलती है, तो ये आपका है महानदी, ठीक है, जो महानदी है ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाकी जो नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी है ये तीनों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। आगे है कि भारत सरकार ने भारत में नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो मतलब कि नदियों को प्रमुख रूप से जो है कितने नदियों को प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया है, तो कितने नदियों को, तो ये आपका 12 नदियों, ठीक है, ये 12 नदियों को जो है वर्गीकृत किया है प्रमुख रूप से। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है, तो जो कालिंदी है ये किस नदी का दूसरा नाम है, तो ये है आपका यमुना का, ठीक है, यमुना का जो है कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यमुना को। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। सावित्री नदी डैश में स्थित है, तो जो सावित्री नदी है किस राज्य में स्थित है,
तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, सावित्री नदी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा जो है किसकी जो है, किस नदी की जो है ये सहायक नदी है? तो ये है आपके किसकी, तो ये कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की जो है तुंगभद्रा जो है ये सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि झेलम, चेनाब और रावी उपनदी है। तो ये उपनदी का मतलब कि सहायक नदी। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका सिंधु नदी का है। ठीक है, ये सिंधु नदी की है। अगला क्वेश्चन कि हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र में है? तो ये आपका कृषि के क्षेत्र में है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो है पानी की मांग और खपत दोनों जो है सर्वाधिक है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जो है जाना जाता है? तो किस राज्य में जाना जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को जो है मध्य प्रदेश में बेवर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की समोच्च जुताई क्या है? जो समोच्च जुताई है ये क्या है? तो क्या है? तो इस समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। ठीक है, इसी को बोला जाता है समोच्च जुताई। ठीक है, समोच्च जुताई बोला जाता है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु ईंधन परिसर जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये आपका कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, ये तारापुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तारापुर में। ठीक है, ये तारापुर में। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका तवी नदी पर। ठीक है, तवी नदी के तट पर जो है जम्मू स्थित है। अगला है कि हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP 15 अगस्त डैश को शुरू किया गया था। तो किस सन में जो है ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम? तो ये आपका शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये दिसंबर सन 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर LED बल्ब प्रदान करना। तो कौन सा उस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है उजाला योजना। उजाला योजना के तहत जो है सस्ती दर पे जो है आपको LED बल्ब जो है या सस्ती दरों पर या सस्ती दरों पे, ताकि सभी लोग के पास ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो LED बल्ब जो है उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1 मई सन 2016 को। ठीक है, 1 मई सन 2016 को जो ये प्रारंभ हुआ था। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। तो किसने किया था? तो ये आपका रतन टाटा ने। उसका नाम क्या था? नैनो कार। ठीक है, उसका नाम था नैनो कार। अगला क्वेश्चन कि भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक और जो उत्पादक उपभोक्ता और आयातक है। तो किस चीज़ का है? तो ये आपका दाल का है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक है। जनवरी सन 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया? एक करंट अफेयर है कि जनवरी सन 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, यानी ये नागपुर में किया गया था। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था।
अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका प्रदान किया गया पावर ग्रिड को। ठीक है, पावर ग्रिड को ये पुरस्कार जो है ग्लोबल CSR कार्य के लिए जो है गोल्ड पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो किस राज्य को? ये आपका उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुआ था। अगला कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ था? तो कौन सा संस्करण संपन्न हुआ था? तो ये आपका 10वां संस्करण संपन्न हुआ था। तो हमने जितने भी अभ्यास से जो किन किन देशों में कौन सा अभ्यास होता है, तो हमने इसका एक वीडियो अलग से बनाया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और हमें कमेंट में बताएं कि खंजर जो अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पौनों के सही प्रकार हैं? तो कौन से हैं? तो ये है आपके व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी स्टरलीज। ठीक है, ये जो है उसका ग्रही पौनों का सही क्रम है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।